नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है और ये यथार्थ ग्रुप का 8वां अस्पताल है और मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना उसका अधिकार है और ये सभी राज्यों की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही पिछले 11 वर्षों में भारत की वैश्विक पहचान और विकास की सराहना की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम एक नए भारत का अनुभव कर रहे हैं जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आगरा में नया अस्पताल जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इसके साथ ही उद्घाटन किया। 8वां अस्पताल ये यथार्थ ग्रुप का है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। ये यथार्थ ग्रुप का 8वां अस्पताल है। मुख्यमंत्री ने यहां पर कहा कि हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जो मिलना है वो उसका अधिकार है और ये सभी राज्यों की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत की वैश्विक पहचान और विकास की सराहना की है। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा है कि आज हम एक नए भारत का अनुभव कर रहे हैं जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो सीएम ने स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिकार बताया। भारत की नई पहचान बना यह अस्पताल, ऐसा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यथार्थ के 8वें ग्रुप का अस्पताल जो ये बताया है और इसके साथ ही सराहना की, सभी के स्वास्थ्य की कामना की और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये अस्पताल सभी की सुविधाओं के लिए है। इस दौरान ही आगरा में नया अस्पताल खुला है और जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर सीएम ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उनका अधिकार जताते हुए बात रखी है। भारत की नई पहचान बना है ये अस्पताल, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। डायरेक्टर यथार्थ त्यागी जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संयुक्त प्रचार प्रमुख माननीय कृपाशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, छोटेलाल वर्मा जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय शिवहरे जी, यथार्थ ग्रुप जिनके सानिध्य में और जिनकी कृपा से फल फूल रहा है, ऐसे डॉक्टर अजय त्यागी और कपिल त्यागी के पूज्य माता पिता और परिवार के सभी सामान्य सदस्यगण, उपस्थित सभी शुभचिंतकगण और बहनों और भाइयों, मैं यथार्थ ग्रुप को उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में इस नए हॉस्पिटल के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यथार्थ ग्रुप का ये 8वां हॉस्पिटल है, यानी आपने अपनी अष्ट सिद्धि के रूप में आगरा के अंदर इस हॉस्पिटल की स्थापना की है। तो जब अष्ट सिद्धि होती है तभी 9 निधियां भी प्राप्त होती हैं और मुझे लगता है कि अब उसकी शुरुआत होने वाली है। ये हॉस्पिटल उसका प्रतीक बनेगा। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यथार्थ ग्रुप के साथ यहां एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए।
ये हर व्यक्ति का अधिकार है और किसी भी संप्रभु संपन्न देश को यह सुविधा अपने नागरिकों को देनी चाहिए। भारत ने पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। विरासत और विकास के एक अद्भुत समन्वय का स्वरूप अपने भारत के अंदर देख रहे हैं। तो समग्र विकास की वे सभी जो अवधारणाएं होती हैं उसको अपने आंखों के सामने साकार रूप से उद्घाटित होते हुए भी देख रहे हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन हो रहा है, रेलवे की नई नई लाइन भी तैयार हो रही है और नई टेक्नोलॉजी के साथ नए कोचेज भी रेलवे के नए वाहन के रूप में वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेन्स भी आज देश के अंदर हम सबको देखने, जानने और उनमें यात्रा करने का आनंद प्राप्त हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी जितनी तेजी के साथ देश के अंदर प्रारंभ हुई, अद्भुत है। यानी इस देश ने 70 वर्षों में जितनी वायु सेवा के लिए एयरपोर्ट्स और सुविधा बढ़ाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में उससे ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं, उससे ज्यादा वायु की सेवाएं देश के अंदर उपलब्ध करवाई गई हैं। हेल्थ के सेक्टर में अटल जी के समय केवल एक एम्स था, अटल जी ने उसे 6 पहुंचाया और मोदी जी ने उनकी संख्या 23 तक पहुंचा दी। IIT, IIM, NIT, IIIT, इनकी एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर खड़ी हुई। स्वाभाविक रूप से देश आगे बढ़ रहा है तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य क्यों पीछे रहे। हम लोगों ने भी उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस काम करते थे। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 81 मेडिकल कॉलेज का संचालन उत्तर प्रदेश भर में हम कर रहे हैं। जब 17 मेडिकल कॉलेज थे तो उत्तर प्रदेश में अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर हावी था, मेडिकल कॉलेज नहीं थे। ये सोच होती है, लोगों की सोच, सरकारों की सोच। उनकी सोच माफिया तक सीमित थी, उन्होंने माफिया पैदा किए। हमने कहा नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा हर नागरिक को चाहिए, तो डबल इंजन सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आज उसी का परिणाम है कि 81 मेडिकल कॉलेज आज प्रदेश भर में संचालित हो रहे हैं। 2 एम्स संचालित हो रहे हैं, एक गोरखपुर में, एक रायबरेली में। प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का परिणाम क्या हुआ कि सरकार के द्वारा विकास के साथ साथ वेलफेयर की जो स्कीम लागू की गई, उससे 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। एक समय था जब कोई व्यक्ति बीमार होता था, पूरा परिवार में कोहराम।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में ब्रिज विकास तीर्थ परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद थी और बैठक का मुख्य उद्देश्य ब्रिज क्षेत्र के धार्मिक स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करना था। अधिकारियों ने आगामी परियोजनाओं पर चर्चा की है, जैसे मंदिरों का रखरखाव, तीर्थाटन और इसके साथ ही सुविधाओं पर सुधार और क्षेत्रीय विकास योजनाएं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय पर कार्य पूरा करें और जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही वाराणसी पहुंचे और किसानों से मिले। उन्होंने किसानों को पारंपरिक खेती छोड़कर एआई तकनीक के माध्यम से खेती करने के लिए प्रेरित किया। इससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल और लाभ मिलने की संभावना बढ़ी है। किसानों को लेकर ही मंत्री ने कहा कि यूपी के किसान अब सरपल्स खेती कर रहे हैं, उन्हें दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ाने का ध्यान देना चाहिए। ये कार्यक्रम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया और इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की लागत कम और पैदावार बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। हर जिले में ड्रोन दीदी भी उपलब्ध है। कार्यक्रमों के माध्यम से जो कृषि क्षेत्र में जो नए प्रकार की वैरायटी, जो शोध, जो रिसर्च, जो यंत्र और जो तौर तरीके आते हैं, उसकी जानकारी किसान भाइयों को दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कई दर्जन योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से उनकी खेती की लागत को कम किया जा सके और उसकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। उन योजनाओं का किसानों के बीच में चर्चा करके उसकी जानकारी दी जाती है और उसके माध्यम से आज हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है। हम देश के भीतर उत्तर प्रदेश सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य के रूप में पिछले 9 वर्षों से चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना उत्पादन भी करता है, दूध उत्पादन भी करता है, गेहूं और धान के उत्पादन में भी नंबर 1 पर है, मसूर दाल के उत्पादन में नंबर 2 पर है। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि देश की जो उसकी खाद्य सुरक्षा है, फूड बास्केट के भीतर उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार की चीज़ें जाएं, जिसमें अनाज भी हो, दाल भी हो, तेल भी हो, सब्जियां भी हो, फलें भी हों। तो उसके लिए निरंतर ये प्रयास हो रही है और उसके लिए किसानों को जागरूक करने के लिए और जो यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं विभिन्न हमारे कृषि संस्थानों में, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर संस्थान के भीतर भी लगाए गए हैं, तो उसको किसान देखेगा तो अपने खेतों पर जा करके वो उतार सकता है। इस दृष्टि से उनसे के बीच में चर्चा की। बाराबंकी से खबर है, जहां पर 14 से 15 मार्च को ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा है और जिले के 8 केंद्रों पर 9,600 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर परीक्षा सुबह 10 से 12 और दोपहर को 3 से 5 बजे होगी। शांतिपूर्ण नकल मुक्त परीक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट पर है और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी और पुलिस बल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। तो बाराबंकी से खबर है, जहां पर परीक्षा को लेकर सतर्क नजर आ रहा प्रशासन और 14 और 15 मार्च को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित होगी और जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 9,600 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी और सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक और दोपहर की बात करें तो 3 से 5 बजे तक ये परीक्षा होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रशासन के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी रखी जाएगी, पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा, मजिस्ट्रेट तैनाती रहेगी और अधिकारियों ने अभ्यर्थियों और उनके परिजनों से समय से पहुंचने और नियमों का पालन करने की भी अपील कर दी है। यह परीक्षा भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी से लखनऊ की ओर धर्म यात्रा शुरू की है। उन्होंने गंगा किनारे गौ माता की पूजा की और शंखनाद कर यात्रा का शुभारंभ किया। भक्तों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। यात्रा जौनपुर, सुल्तानपुर और रायबरेली से होकर 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी। शंकराचार्य ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए 40 दिन का समय दिया था, जो 11 मार्च को पूरा हो रहा है और गंगा किनारे गौ भक्तों के साथ संकल्प लिया गया। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी अनुमति नहीं दी गई है।
बिजनौर के नगीना तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी जसजीत कौर ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्होंने शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले अस्पताल का कार्रवाई होगी और इसके साथ ही जिन नोडल अधिकारियों ने अस्पतालों की जाँच नहीं की है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही उन्हें हटाया भी जाएगा। आपको बताते चले कि अवैध अस्पतालों की जांच के लिए ही संयुक्त टीम भी गठित की गई है और ये कदम नगीना में अवैध अस्पतालों पर रोक और लोगों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। गोरखपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी कमी ने आम जनता को परेशान कर दिया है। लोग सिलेंडर पाने के लिए कई दुकानों और एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आसानी से नहीं मिल पा रहा है। आशीष इंडेन गैस सर्विस के ही प्रोप्राइटर बताया गया आशीष वर्मा ने जानकारी दी कि आपूर्ति श्रृंखला में दिक्कतें हैं, जिसके कारण समय पर सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है और उपभोक्ताओं के अपनी परेशानी साझा करते हुए सरकार से शीघ्र ही समाधान की उम्मीद जताई है। इस स्थिति से घरों में खाना बनाने में कठिनाई हो रही है, रोजमर्रा की रसोई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बढ़ते हुए गैस की किल्लत से कहीं के उपभोक्ता काफी परेशान और हैरान है। नमस्कार, मैं हूं सचिन यादव, आप देख रहे हैं आरएन नेशन टीवी। आपको बता दें कि गोरखपुर में कहीं न कहीं घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत से कहीं के उपभोक्ताओं को दर दर की ठोकरें खाने पड़े। आपको बता दें, आखिर उपभोक्ताओं के 2 दिन की रोटी मिले तो कैसे मिले, जिसकी तहकीकात जानने पहुंचे हम हैं गोरखपुर मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के भगवानपुर आशीष इंडियन गैस। मैं यहाँ जानने आया हूँ और एक बात और बता दूँ आपको कि देखा जा रहा है कहीं न कहीं जो पूरे देश में माहौल व्याप्त है ईरान और अमेरिका को लेकर या इजराइल को लेकर, कहीं न कहीं युद्ध छिड़ा हुआ है, कहीं न कहीं उसका भी प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आज 7 मार्च से कहीं न कहीं घरेलू गैस सिलेंडर जो 14.2 kg का मिलता था उसमें 60 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ आशीष इंडियन गैस के प्रोप्राइटर, संचालक और मालिक आशीष कुमार वर्मा है। मैं इनसे जानूंगा आखिर गैसों की किल्लत कब से है और उपभोक्ताओं को गैस कब पर्याप्त मात्रा मिल पाएगा। बहुत बहुत स्वागत भैया, नमस्ते। सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके चैनल को। गैस की दिक्कत ये हुई है कि होली की वजह से थोड़ा इसी में आपका लगन का भी चल रहा है, जिसके कारण इसमें गैस अगर कोई बुकिंग नहीं कर रहा है, बिना बुकिंग का गैस खोज रहे हैं लोग। इस वजह से होटलों के दुकानदारों पे कमर्शियल जला नहीं रहे हैं, सबको घरेलू गैस सिलेंडर का ज़रूरत है। इसी वजह से गैस की थोड़ा परेशानी हो रही है। जितने भी आपके ये हैं शादी ब्याह वाले हैं, सब भी 14 kg सिलेंडर मांग रहे हैं और जिनको उनको जलाना है 19 kg कमर्शियल, वो बिना बुकिंग का गैस सबको, इसी वजह से थोड़ा परेशानी हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें पूरा कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि भारत गैस सिलेंडर पे निर्भर है। ऐसे में देखा जा रहा है गैसों की किल्लत, बढ़ते हुए गैसों की किल्लत पूरे गोरखपुर में जगह जगह देखा जा रहा है कि उपभोक्ता परेशान है, उनको समय पे गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनको 2 जून की रोटी कहीं न कहीं नसीब होने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आखिर गैसों की किल्लत कहाँ से बढ़ रही है? गैसों की किल्लत बढ़ रही है कि बुकिंग कोई कर नहीं रहा है, सबको बिना बुकिंग का गैस चाहिए। इस वजह से गैस की किल्लत बढ़ रही है। गैस चाहिए 1000 लोगों को, बुकिंग करने वाले हैं 200 लोग, इसी वजह से परेशानी हो रही है। जब बुकिंग जितना ज़्यादा बुकिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हमको सप्लाई मिलेगी। हमारा नाम कृष्ण चंद्र है, कंपेयर गैस। जी जी। क्या समस्या हो रहा है? गैस नहीं मिल रहा है और क्या, हम तो आज ही आए हैं। अब देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि मतलब ड्राइवर लोग छुट्टी पर हैं, गाड़ी नहीं आ रही है और यही समस्या है। गाड़ी आती तो सबको मिल जाता। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर न मिल पाने से कहीं के दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। आखिर गैसों की इतनी 2-3 दिनों से किल्लत क्यों बढ़ गई है? आपको बता दें कहीं के गैसों की किल्लत से होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी कहीं के बंद है। आखिर ऊपर से कहां से समस्या बन पा रही है? जो उपभोक्ताओं के कहीं न कहीं गैस एजेंसी जो मालिक है उनको भी गैस नहीं समय पर उपलब्ध हो पा रहा है। आखिर गैसों की समस्या क्यों हो रही है? घरेलू गैस सिलेंडर जो उपभोक्ताओं को 2 जून की रोटी नसीब करता है, लेकिन कहीं न कहीं उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आखिर घरेलू गैस सिलेंडर इतना गैस किल्लत क्यों हो रहा है?
पीलीभीत के बिलसंडा नगर पंचायत में होली के अगले दिन चेयरमैन और रोरिया गांव के प्रधान के बीच में विवाद हो गया। कहा जा रहा है कि विवाद के दौरान मारपीट भी हुई है। नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी इस घटना से आक्रोशित हो गए और प्रधान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हड़ताल पर उतर आए। दोनों पक्षों की शिकायत पर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और स्थानीय प्रशासन और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। मौके पर पहुंचे अधिकारी प्रगति चौहान ने स्थिति को शांत किया और गिरफ्तारी के लिए 6 दिन का समय दिया। जांच जारी। संभल के कैमलपुर खानपुर गांव में जो केला देवी थाना क्षेत्र में आता है, कुछ दबंगों ने एक घर पर हमला कर दिया और ये विवाद बिजली की लाइन को लेकर बताया जा रहा है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 लोग घर पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं और ग्रामीण और स्थानीय लोग इस घटना से परेशान और गुस्से में हैं। पुलिस को सूचना मिली कि जब मामले की जांच की जा रही है उसके बाद से ही और अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों की पहचान की जाएगी और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के परासई गांव में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। उत्तम अहिरबार की शादी बताई जा रही है नहीं हो पा रही थी और जिसके बाद फरवरी में ही शिवपुरी के डाड़ गांव के 2 युवकों ने उसे संपर्क किया और शादी कराने का भरोसा देकर 60,000 रुपए लिए और 1 मार्च को ही करौंदी माता मंदिर में शादी कराई गई और पार्टी के लिए 30,000 रुपए और लिए गए। शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन घर से गायब हो गई और जेवरात और नकदी लेकर भी फरार हो गई। शादी कराने वाले युवकों के मोबाइल बंद मिले और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। शामली के कांदला की आस्था जैन ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में ऑल इंडिया 9वीं रैंक हासिल कर नगर का मान बढ़ाया। आस्था ने इससे पहले 2 प्रयास किए थे और पहले में 131वीं और दूसरे में ही 186वीं रैंक लेकर उन्होंने हासिल किया था और लगातार मेहनत, लगन और परिवार के सहयोग से उन्होंने तीसरे प्रयास में ये शानदार सफलता हासिल की और आस्था वर्तमान में हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रही हैं और उनकी इस उपलब्धि से पूरे कस्बे में खुशी और गर्व का माहौल है। स्थानीय लोग और शिक्षक उन्हें बधाई दे रहे हैं। बिजनौर के थाना नहटोर क्षेत्र के फुलसंदा गांव में युवक सजल कुमार ने अपनी सास पर गोली चला दी। गोली लगने से महिला की मौत हो गई और पुलिस के मुताबिक महिला अपनी बेटी के घर में गई हुई थी और 3 साल पहले महिला की बेटी ने प्रेम प्रसंग के चलते विवाह किया था और तब से ही पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। घटना मामूली कहासुनी के दौरान हुई थी और एसपी अमित किशोर ने पुलिस बल के साथ में स्थल का निरीक्षण किया। आरोपी दामाद को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया गया और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। आज थाना नेटोर पर एक हत्या का प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसपे मौके का मुआयना मेरे द्वारा किया गया है। प्रकरण में एक व्यक्ति जिसका नाम सजल है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास है, इसने अपनी सास को एक 315 बोर के तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी है। इस प्रकरण में ऐसा ज्ञात हुआ है कि सजल का विवाह 3 वर्ष पूर्व भावना नामक एक महिला से हुआ था। दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हुआ करते थे। इन दोनों के विवाद को समझाने के लिए सजल की सास बबली देवी समझाने आई हुई थी। इसी दौरान अभियुक्त ने अपनी सास की गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अभियुक्त को तमंचे हिरासत में ले लिया गया है तथा मृतका के शव को पंचायतनामा तथा जा रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।